बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे देगी स्टाइल चना पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। और चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार से और चटपटे से देगी चना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर ऐड कर लेते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे प्याज, जो अभी हमने बारीक स्लाइस में काट कर रखी थी। प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम कर लेंगे फ्राई। प्याज जो है वो ज़बरदस्त तरीके से ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं खड़े मसाले, जिसके अंदर हमने लिया है ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, दालचीनी की स्टिक ली है, साथ में बड़ी इलायची ली है, इसे देगी इलायची भी बोला जाता है, साथ में 5 से 6 लौंग लिए हैं, साथ में बादियान के फूल के पत्ते लिए हैं। तमाम चीज़ों को ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा इनको भी फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज का प्यारा सा कलर जो है वो निकल आए और प्याज मज़ीद जो है वो जले नहीं। चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब ऐड कर लेते हैं इसके अंदर टमाटर हमने 2 काटे थे, एक बारीक स्लाइस में और एक टमाटर के हमने सिर्फ 4 पीस काटे थे। बारीक स्लाइस वाला टमाटर हमने ऐड कर लिया है इस पॉइंट पर, और जो 4 पीस जिसके हमने काटे थे वो हमने कब ऐड करना है वो आगे चलकर आपको बताती हूँ। अब ऐड कर लेंगे सब्ज़ मिर्चें और लेमन। सब्ज़ मिर्च जो है ये मोटी वाली है, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, और लेमन जो है वो भी छोटे साइज़ का लेमन है, इसको बारीक स्लाइस में हमने काट लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अचार। ये मिक्स वेजिटेबल का अचार है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने देखी है तो उसको लाइक करें, नहीं देखी तो मैं लिंक जो है वो आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी, आपने इस रेसिपी को लाजमी देखना है। अब हम ऐड कर लेते हैं बॉयल किए हुए चने। और मसाले के साथ चनों को करेंगे मिक्स। रेसिपी को हमेशा शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम ऐड कर लेते हैं बिरयानी का मसाला। देग आप जब भी घर में बनवाते हैं तो आपको पता होगा कि पुलाव के अंदर एक तो बिरयानी मसाला लाजमी ऐड करते हैं वो, और दूसरा इसके अंदर अचार भी लाजमी ऐड करते हैं। नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और साथ में इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी का पाउडर जो है वो ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे और अच्छे से तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। आप ये पुलाव जो है वो मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है। इसके साथ आप दही का रायता बनाएं पुदीने वाला और इसको इंजॉय करें। अच्छे से हमने तमाम चीज़ों को भून लिया है। अब ऐड कर लेते हैं पानी। चावल जो हैं वो हमारे पास बासमती के हैं, जो अभी 20 मिनट पहले हमने भिगो कर रखे थे, और चावल टोटल 2 गिलास हैं, तो पानी इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 गिलास से थोड़ा सा कम पानी ऐड किया है। कम पानी में बासमती के चावल जो हैं उनको दम लगाकर आप अच्छे से कुक कर सकते हैं। चावल जो हैं एक तो वो साइज़ में लंबे बनेंगे, दूसरे वो टूटेंगे नहीं। चावल ऐड कर लेते हैं और इनको मिक्स करेंगे, और नमक चेक कर लें इस पॉइंट पर जब आप चावल ऐड करें। अगर आपको कम लगे
तो आप इस पॉइंट पर नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसको ढककर हम कुक कर लेते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 मिनट तक। तो 4 मिनट तक हमने पुलाव को कर लिया कुक। अब चेक कर लेते हैं एक दफ़ा और हल्के हाथों से चम्मच जो है वो भी चला लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपने पुलाव बनाते हुए चम्मच नहीं चलाना ताकि आपके चावल जो हैं वो टूटे नहीं। अब जो लार्ज साइज़ का टमाटर हमने काट कर रखा था बड़े स्लाइसिस में, वो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अब हम दम लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट तक। तो 20 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से हमारा पुलाव जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। आप चेक करें कि एक एक दाना जो है वो खिला खिला है और कैसे जूसी और मज़ेदार सा हमारा पुलाव जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। ये चेक करें, बिल्कुल वही इसकी लुक है जो देख के पुलाव की लुक होती है। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा देगी चना पुलाव। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।